नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कानून व्यवस्था हरियाणा में एक बड़ा विषय रहा है। आपको बता दें कि इस साल शुरुआत में सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से बताया गया कि 2023 के मुकाबले 2024 में हरियाणा में अपराधों में अच्छी खासी कमी आई है और ये कमी पिछले 15 साल में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो है वो दिखा रही है। कम से कम 23,000 से ज़्यादा जो FIR का नंबर है वो कम हो गया है। ऐसे ही महिला अपराध को लेकर भी एक बड़ी कमी आई है। दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था राम सहारे है, बेलगाम है और यहां पर लोगों में डर का माहौल है। कानून के कई पहलू हैं। जैसे साइबर अपराध की बात की जाए तो साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा को बाकायदा सम्मानित किया गया और कहा गया कि जो 2023 में हालात थे उसके उलट 2024 में अभियान के तहत इन चीजों को निपटाया गया। ऐसे कुछ आंकड़े विजिलेंस की ओर से, सीएम फ्लाइंग टीम की ओर से पिछले कुछ दिनों में लगातार दिए जाते रहे हैं। किसने कानून व्यवस्था पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है बिल्कुल, और जब तक कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपसे हम देख रहे हैं जो ये नशा कितना हो गया, ड्रग अब्यूज, ड्रग का कितना है। मतलब पंजाब से ज्यादा मौत जवानों की हरियाणा में हुई है। बड़ा गंभीर मामला है और उसको रोक करने के कोई प्रयास नहीं हो रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के उन्होंने आंकड़े देखे होंगे जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर आज के समय में हरियाणा में है। हमारी बहन बेटियां शिक्षण संस्थाओं पे, वर्किंग प्लेस में सुरक्षित नहीं है। जो लोग रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं, उनको मालूम है। और केवल पर्दा डालने के लिए इस तरह के आंकड़े बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी, वो केवल मात्र बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सभी को बहुत उम्मीदें हैं कि कानून व्यवस्था जो है यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। चाहे हमारे में झज्जर की बात करूं, कितनी ज़्यादा फिरौती है, मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं पूरे प्रदेश में। आपने देखा होगा जो हालात हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि इस तरह की स्टेटमेंट देने की बजाय मुख्यमंत्री जी और ज़्यादा इस पर ध्यान लें, संज्ञान लें। अपराध की समीक्षा में यह भी पाया गया कि हरियाणा में अपराध दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। पिछले अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इस वर्ष अपराध में कमी आई है, जो संतोष का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में गत वर्ष राज्य में कमी दर्ज हुई है। इसके अलावा नशे के विरुद्ध एवं साइबर क्राइम के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब तक 3,350 गांव, 876 वार्डों को नशा मुक्त करने का अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था, उसको घोषित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा पुलिस, गृह मंत्रालय की तरफ से उनको प्रथम पुरस्कार भी मिला है। हरियाणा पुलिस को अपराध की रोकथाम के लिए मैंने फ्री हैंड दिया है। तो हमारे साथ पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ ललित अरोड़ा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। INLD से रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। पंकज बेनीवाल, अपराध में उल्लेखनीय कमी, आंकड़ा ये दिया गया कि लगभग 15% की कमी जो है वो आ चुकी है 2023 के मुकाबले 2024 के आंकड़ों में। FIR में गिरावट और दूसरे मामले। अभी आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ तो हालात खराब हैं, और गीता भुक्कल पूर्व मंत्री वो कह रही हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ पर्दा है, ये आई वॉश है, पर्दा डाला जा रहा है असली हकीकत पर। नमस्कार वरुण जी, सभी साथियों नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार और हरियाणा पुलिस प्रदेशवासियों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण मिले, इसके लिए वचनबद्ध है और इसके लिए लगातार कार्यरत भी और काम कर रही है। इसके लिए आपने अभी अपनी स्लाइड्स में भी दिखाया कि क्राइम ब्रांच में, यानी कि साइबर जो क्राइम थे उनमें हमारी साइबर क्राइम को रोकथाम करने के लिए उसमें हमारे को प्रथम स्थान भी मिला। हमारे को सुशोजित भी किया गया कि आपकी टीम ने, हरियाणा की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। जैसे आपने सुना कि नशा मुक्त के लिए भी 3,445 गांव और 774 वार्डों को नशा मुक्त किया गया।
तो एक बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं ये। और जैसे आप एफआईआर की बात कर रहे थे, तो 2023 में जो और 2024 में, इनमें 23,341, ये पूरा आंकड़ा है। आप 23,000 कह रहे हैं, मैं 341 और जोड़ता हूं, 23,341 जो एफआईआर है वो कम दर्ज हुई है, और 14.62% अपराध के मामले कम हुए हैं। अब जैसे कि 112 नंबर पर डायल करते थे, और जो गाड़ी थी, जो इनोवा कार थी, पुलिस की कार थी, जो पहुंचती थी जनता की सेवा के लिए, वो 2021 में जो टाइम्स लेती थी, वो लेती थी 16 मिनट और 14 सेकंड का। उसको मिनिमाइज करते हुए आज 6 मिनट 41 सेकंड पे ले आए हैं। और नायब सिंह सैनी जी का कहना है, मुख्यमंत्री हरियाणा का, कि हम इसको और मिनिमाइज करेंगे ताकि हमारे जो जनता है उस तक पुलिस की जो सेवाएं हैं वो मुहैया जल्दी से जल्दी हो जाए। अगर कोई अपराध होता है, कोई घटना घटती है, तो वहां तक पुलिस तत्परता के साथ बहुत जल्द वहां पर पहुंच जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि और गाड़ियां अगर लेने की जरूरत पड़ी तो और गाड़ियां भी लेंगे, और उसके लिए 300 करोड़ का बजट भी पुलिस जो है उसके लिए एलोकेट भी किया गया है। 300 करोड़ का बजट रहेगा, जिसमें और भी नई नई चीजों, उपकरणों को, या गाड़ियां लेनी है, या कोई और पुलिस थाने बनाने, उन सब चीजों के लिए हम इस बजट का प्रयोग लेकर के आएंगे। अब बात करें कि जो रेप की घटनाएं थी, उनमें भी 19.24% की कमी आई है। अटेम्प्ट टू रेप थे, उसमें एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है कि 43.72% कम हुआ है। छेड़छाड़ के मामले 36.82%, दहेज के मामले 14% पंकज कम भाई, हुए। ये आंकड़े ये अपने महिला, पास हैं। मेरा ये मैं कहना नहीं, है, मैं इनमें एक लाइन जोड़ रहा हूं वरुण भाई, इनमें एक लाइन जोड़ रहा हूं। ये सारे हुए क्यों हैं, ये सारी इतनी कमियां आई कैसी हैं? वो कमियां इसलिए आई हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में अब 1980 के आसपास हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं। 443 संवेदनशील ऐसे रूट्स बना लिए गए हैं कि इन रूट्स पे घटनाएं होती हैं तो यहां पर पुलिस की आवाजाही ज्यादा हो, और इन ऐसे रूट्स के ऊपर या उन मुकामलों पे 1381 सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा एकदम से राम राज्य आ गया, सारा अपराध खत्म हो गया, लेकिन अपराध को खत्म करने के लिए जो आज कदम नायब सिंह सैनी जी की सरकार उठा रही है, वो बहुत ही सराहनीय है। सवाल ये है कि आपके इस आंकड़े से इत्तेफाक नहीं रख रहे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गीता भुक्कल? वो तो कह रहे हैं पर्दा डाला जा रहा है आंकड़ों के जरिए। जी, जब इनकी सरकार थी, गीता भुक्कल जी की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार, तो ये भी आंकड़े ही पेश करते थे, या कुछ और गांव में ले जाकर के किसी को कुछ और करते थे। मैं कहता हूं कि अगर पहले 16 मिनट में अगर 112 नंबर की गाड़ी आती थी, और आज हम क्लेम कर रहे हैं 6 मिनट 41 सेकंड में, आज आप कॉल करके देखिएगा ना, अभी हम डिबेट में बैठे हैं, किसी को भी कॉल कीजिए, भाई वहां तक गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। तो हम तो यहाँ साक्ष्यों के साथ बैठे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े आज शत्रुजीत कपूर जी ने भी बोले, ये नायब सिंह सैनी जी ने भी बोले, तो लगातार सबके सामने है, और हरियाणा की जनता में भी भयमुक्त माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ललित अरोड़ा जी, 15% मतलब 14.62% की गिरावट एज कंपेयर टू 2023, ये आंकड़ा दिया जा रहा है हरियाणा पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से। अब वो पंकज बेनीवाल कह रहे हैं हम फिगर से ही तो बता सकते हैं कि हमने कितना कम किया क्राइम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, फिगर से बता सकते हैं अगर फिगर करेक्ट हो, ट्रू हो। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मैंने उस दिन भी इस डिबेट में, इस तरह की डिबेट हुई थी, कहीं हम तीनों ही थे उसमें। मैंने वहां पे भी यही कहा था कि पहली बात तो ये कि आज का मुद्दा क्या है, फ्री हैंड है या फ्री हैंड के बाद की स्टेज है? नहीं, मुद्दा यही है कि क्राइम को लेकर दो स्टेटमेंट आ रही हैं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है हमने कम कर दिया, कांग्रेस कह रही है कि कोई क्राइम कम नहीं हुआ, आप पर्दा डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब फ्री हैंड का मुद्दा नहीं है, फ्री हैंड इंक्लूड है सर, इसमें फ्री हैंड इंक्लूड है। या देखिए, अगर मुख्यमंत्री जो है वो किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं, मीडिया को, और साथ ही साथ जो पुलिस वाले वहां खड़े हैं, चाहे वो डीजीपी रैंक के आदमी हैं, चाहे वो आईजीज है, कोई भी है। सेक्टर 25 पुलिस लाइन की बात है ये परसों की। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको विषय की अच्छी जानकारी है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। भाषा पर पकड़ होनी चाहिए, किसी को भी कम्युनिकेट करने के लिए वो पुलिस वालों से उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ये आपको फ्री हैंड देता हूं मैं, शब्दों को अपनी बात मतलब कि कम से कम शब्दों में उन्होंने समझाने की कोशिश करी। तो मेरी समझ में ये आया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि मैं आपको मुक्त मतलब दे देता हूं, ये कि आप जो मर्जी करो। या तो इसका मतलब ये है
अगर कानून के दायरे में रह के करना है तो फिर वो फ्री हैंड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बीएनएस देखेंगे, न्यू क्रिमिनल लॉ देखेंगे 2000, तो उसमें तो सारा हर चीज डिफाइंड है। और इन्होंने खुद ही कहा कि इवन देशद्रोह क्या है उसको भी लैंग्वेज बदली गई है। सवाल यह है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरह के होते हैं। एफआईआर लॉज होती है ऑनलाइन भी और थाने में जाके भी। बेसिकली वहां एफआईआर लफज नहीं है, वहां कंप्लेंट है। 2-3 दिन में कोई कंपिटेंट पुलिस ऑफिसर उसको एफआईआर बोलेगा, अगर वो एफआईआर के लायक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो वो मतलब उस तरह से डिसीजन होगा। ठीक है। परसों की डिबेट में ये हुआ था कि भाई एक तरीका तो ये है कि हम एफआईआर लॉज ही ना करें। मान लीजिए पिछली बार मैंने 1100 एफआईआर लॉज करी, मेरी सरकार थी। अब की बार उसी विषय पे मैं 900 करता हूं। ऑब्वियसली मेरी 200 एफआईआर कम होगी। अगर तो इसी आंकड़े के आधार पे हमने ये कहना है कि क्राइम कम हो गए, फिर ये डिबेट जो है एक दिखावा मात्र हो जाएगी। मुख्यमंत्री परेशान जरूर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने सबकी बातें सुनी। जब पुलिस चीफ है अपने अपने एरिया के, जिसमें पूरी कमिश्नरेट के भी लोग हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, कोई ऐसा नहीं कि कोई हेड कांस्टेबल या ऐसे ही लेवल के लोग। अगर उन्होंने अपने जो रिपोर्ट है वो तो बाहर आई नहीं, किसने क्या बोला, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, ये बाहर आके बोला है। तो अगर आपको क्राइम को ये कहना है कि क्राइम कम हो गया है, जो हीनियस क्राइम्स हैं, तो हम इस बात से इत्तेफाक राय कांग्रेस पार्टी नहीं रखती। ठीक। पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल आता है कि हमारी मदद की अगर कहीं जरूरत है, हम ये कह रहे हैं कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी, अगर सीएम ये चाहते हैं कि विदाउट अकाउंटेबिलिटी पुलिस काम करे, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि फिर हम मतलब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं तो ना आपकी पिस्तौलें गिनूंगा ना गोलियां, क्योंकि आपको पूरी करके देनी होती है। मुझे तो क्रिमिनल्स को जस्टिस देने के लिए आप पकड़ के लाए, इसमें फिर एनकाउंटर भी हो जाएगा, जैसा यूपी में बुलडोजर राज है वो भी हो जाएगा। तो इसको, ये दुधारी तलवार है, फ्री हैंड जो है कोई इतना आसान नहीं है। यानी अगर हीनियस क्राइम के अंदर में इसका उपयोग होता, थोड़ा इसको डिफाइन करने की जरूरत है। देखो, अगर पुलिस फ्री हैंड में जाएगी तो आप लोगों को मरते हुए भी देखेंगे, आप बुरी खबरें भी आपके पास आएंगी और अच्छी खबरें भी आएंगी। लोग पुलिस से आपसे दूर भी भागेंगे और लोग आपकी ओर भी भागेंगे जब कोई दूसरा क्रिमिनल गोली मार रहा है। तो पुलिस एक मध्यस्थ भी होगी, एक न्यायाधीश भी होगी, और एक कभी कभी जूरी भी बन गई, और पुलिस ऑफिसर तो वो है ही है। ऑन द स्पॉट ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड में एग्जांपल देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लड़का ओवर स्पीडिंग से जामिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी आया और उसने गाड़ी नहीं रोकी, क्योंकि उसने वो म्यूजिक बहुत तेज लगा रखा था और उसको पुलिस के हॉर्न सुनाई नहीं दिए। उन्होंने यूनिवर्सिटी आके वाइस चांसलर से मिलकर लड़के को अरेस्ट कर लिया और हैवी जुर्माना देके छोड़ दिया। यही बच्चा अगर असम में, मेघालय में, या वहां होता जहां आज कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर, मणिपुर में, हो सकता है पुलिस गोली मार देती उसको, परिस्थितियां बदल जाती। हालांकि है वही कि बच्चा जो है वो लड़का ओवर स्पीड से चल रहा है, म्यूजिक सुन रहा है और पुलिस की परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन स्थान बदलते ही, और फिर दूसरी बात, जो विवेक है, जो पुलिस ऑफिसर वहां प्रेजेंट है, ये उसके विवेक पे है कि मैंने गोली मारनी है, कि इसको रोकना है, अरेस्ट करना है, इमोबिलाइज करना है, कैसे करना है। तो ये निजी विवेक पे, विवेक का मतलब है कि आप पुलिस को इतना फ्री हैंड ना। जनरल करियप्पा की आपने भी लाइन पढ़ी होगी 10 सेकंड में। उन्होंने पहली स्पीच दी तो उन्होंने अपनी अंग्रेजी में स्पीच दी अपने किसी व्यक्ति को जो हिंदी जानता था और अंग्रेजी भी, कि टुडे आवर कंट्री बिकम फ्री। तो उसने उसका अनुवाद किया कि आज हमारा देश मुफ्त हो गया, फ्री, मुफ्त हो गया। और जनरल साहब भी वही पढ़े तो देखा पब्लिक, उसमें कुछ लोग हंस रहे थे, जो प्रेस के भी लोग थे, भी ये क्या बोल गए जनरल साहब। तो मीनिंग जो है ये समझना आम कांस्टेबलरी के लिए बहुत जरूरी है कि फ्री का मतलब ये नहीं है कि जिसको मर्जी माले मुफ्त बेरहम वाली बात हो जाए। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे जरा सोचना। अरोड़ा साहब ने मतलब इसे देश की कानून व्यवस्था के तरफ मोड़ दिया है मामला, क्योंकि मैं हरियाणा में आंकड़ों की बात कर रहा था। मतलब जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं जो, और जिससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती है, वो अरोड़ा साहब ने कहा, लेकिन वो फ्री हैंड की डेफिनेशन क्या है उसका एक अलग विस्तार है। मैं उस पर आता हूँ। रजत मंजेठा के पास चलते हैं। रजत, सरकार ने आंकड़े रखे हैं कि जी एज कंपेयर टू 2023 के मुकाबले 24 में क्राइम कम हुआ है और 14.5% से ज़्यादा कम हुआ है।
23,000 से ज़्यादा FIR का नंबर कम हुआ है। और साइबर क्राइम में तो अवार्ड मिला है हरियाणा को, उन्होंने जितना लोगों का पैसा बचाया है, जितने ये 5,000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए हैं साइबर फ्रॉड करने वाले। ये जो ये फिगर है, कांग्रेस कह रही है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, हरियाणा में जो माहौल है वो डर का है। देखिए, ये तो निश्चित तौर के ऊपर जितनी बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, कांड हुए हैं, उनमें आप ये कह सकते हैं कि वो पहले कभी नहीं हुए। ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही भून दिया गया हो, सरेआम शोरूम पे गोलियां चल रही हों। एक क्राइम ब्रांच के ASI थे, वो पुलिसकर्मी हैं, वो तो उनकी हत्या कर दी गई हो। तो जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता में सुरक्षा का माहौल कैसे होगा? तो जो ऐसे जो बड़ी वारदातें हैं वो जरूर हरियाणा में, मतलब उनमें मैं वो नहीं गिन रहा अभी, जो गैंग वॉर्स हैं उनको मैं, गैंग वॉर्स तो सरेआम में आपको पता है, कहीं पे मूर्थल में देख लीजिए, सोनीपत देख लीजिए, और गुड़गांव में देख लीजिए, या फिरौती की घटनाएं, या सरेआम गोली चलने, ऐसे ऐसे जो आपस की ये है, इनको तो आप इनसे भी जरूर जनता में भय आता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो बड़े बड़े क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो उसकी कमर सरकार, अभी हम ये नहीं कह सकते, इट्स टू अर्ली टू कमेंट, कि अगर कई आंकड़ों में कमी आ रही है तो भय का माहौल खत्म हो गया है, या जो बदमाश हैं, जो बड़े बड़े जिनके ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनपे कहीं हौसले कम हुए हो। आए दिन आपको पता है, अभी पीछे खेड़ी लखा सिंह की घटना है, सरकार ने क्या एक्शन लिया बाद में वो जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि चौकी में जहां हथियार हैं, पुलिस हैं, चौकी के सामने 100 राउंड फायर कर देते हैं, इतने हौसले बुलंद है। सिर्फ अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 अभी घटनाएं हैं, अभी पीछे पैर में गोली मारी है, एक तो इधर की है, वो मुलाना के आसपास का है कहीं का, और दूसरा ये हांसी के आसपास की जो घटना है। तो देखिए, हम अभी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये बहुत जल्दी होगा कहना कि क्राइम रेट में कमी आ गई है, तो हरियाणा में क्राइम कम हो गया, या हरियाणा जो है वो भय मुक्त हो गया। तो हौसले बुलंद की मैं बात इसलिए भी कहना उठाना चाहूंगा कि ना केवल प्रदेश अध्यक्ष की, कांग्रेस के भी एक विधायक थे, मतलब अभी वो उनको गवर्नर के पास अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जाना पड़ा कि मुझे बचा लीजिए, मेरे को ऐसे ऐसे एक्सटॉर्शन के लिए कॉल्स आ रही हैं। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, अभय सिंह चौटाला जी को भी जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा जब उनको थ्रेट की कॉल्स आई। तो कोई हरियाणा सरकार बड़ी आराम से, उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं, उन्होंने स्यू मोटो की हाँ जी हम आपकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं, उनको भी माननीय हाई कोर्ट ही जाना पड़ा सिक्योरिटी लेने के लिए, क्योंकि नफे सिंह राठी जी को आप जानते ही है किस तरीके से दिन दिहाड़े गोलियों से भून दिया गया। वो भी कहाँ तक उसकी जांच पहुंची है वो भी प्रश्न चिन्ह उसके ऊपर। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस हिसाब से हौसले बुलंद हैं, उस हिसाब से जो मैसेज जाता है वो हरियाणा की जनता के अंदर ये जाता है कि जब पुलिस कर्मी विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कहाँ से? बहुत काम इस पे करना बाकी है। अभी इस पे कोई पीठ थपथपाने वाली बात है मैं नहीं इसको मानता। आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पे FIR कम हो सकती हैं, कहीं FIR ज्यादा कटी हो सकती हैं, कईयों का निपटारा जो है वो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर भी हो जाता है। तो फेक भी होते हैं कहीं कहीं, अपना ऐसे भी मुकदमे होते हैं कि दूसरे को फंसाने के लिए उसी मंशा से उनको रचा जाता है। तो उनमें हो सकता है कोई गिरावट ऐसे मुकदमों में आ गई हो। लेकिन हाँ, आम अगर आप बोले तो जो बड़ी वारदातें हैं हरियाणा में एक के बाद एक वो होती आ रही हैं, और वो अभी पीछे की हाल ही की घटनाएं हैं, कोई ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, 1 साल के भीतर की घटना है। ठीक है। पंकज बेनीवाल, 2 सवाल आए हैं निकल के, फ्री हैंड वाले पे मैं बाद में आऊंगा। पहला तो ये कि आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रख रहे ना अरोड़ा साहब ना रजत पंजेटा। दूसरा ये कि कार्रवाई क्या की गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, घटना क्यों घटी ये इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के। और वो कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्दबाजी है ये कहना कि हरियाणा में जो है क्राइम तेजी से घट रहा है। देखिए वरुण जी, घटनाएं क्यों घट रही हैं इसके पीछे जो ताकतें हैं या जो जिस गैंग का नाम लिया जा रहा है कि भाई गैंग बन गए, गैंग वॉर हो रही है तो ऐसे 402 गैंग थे जिनमें से 1201 अपराधियों को पकड़कर 2106 मामलों का निपटारा भी किया गया और 460 इनामी बदमाशों को पकड़ा भी गया है। बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए।
हर एक इंसान चाहता है कि भाई हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो देश है वो भय मुक्त रहे, उसमें गुंडागर्दी ना हो, रंगदारी ना हो, बदमाशियां ना हो, बिल्कुल सभी यही चाहते हैं। तो उसी के तहत, उसी कदम पर आज भारतीय जनता पार्टी चलते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर के उसी माहौल को हरियाणा में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब मैंने जैसे कि बताया कि 460 इनामी बदमाशों को भी पकड़ा गया, तो इतनी बड़ी जो पकड़ है वो पहले कभी नहीं हुई। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 1,13,288 जो लोग हैं जो गुमशुदा हो जाते थे, जो पहले पाते ही नहीं थे, आज उनको इतने बड़े लोगों को आज उनके घर वालों तक मिलवाया है। 3,134 जो बच्चे हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचाया है। 1,378 जो बाल भिखारी थे, जो बच्चे भिखारियों का रूप में लगा दिए जाते, उनको वहां से छुड़वाया गया है। बाल मजदूर जो थे वो 1,500 के बाद जो बाल मजदूर है उनको वहां से छुड़वाया गया है। तो ये मेरे साथी कह रहे हैं कि आंकड़े, अब आंकड़े तो प्रस्तुत करेंगे ना हम कि भाई आंकड़े, इतने आंकड़ों के साथ इतने लोग पकड़ लिए, इतनी पहले वाहन चोरी की घटनाएं होती थी अब इतनी कम कर दी गई। वाहन चोरी पे भी 2023 में 17,860 घटनाएं थी और आज वो घट करके 15,577। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जीरो पे आ गए, जीरो पे आने की कोशिश है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन जो घटनाएं घटी वाहन चोरी की वो भी 12.78% के हिसाब से कम हुई है। और रंगदारी की जो घटनाएं थी 2023 में 487 हुई, आज 416 पे आए, 14.58% कम हुई। तो आंकड़ों के साथ अगर हम ना बताएंगे तो साथियों को कैसे पता चलेगा, हरियाणा की जनता को कैसे पता चलेगा कि 2023 में घटनाएं कितनी हुई थी और आज पुलिस ने मुस्तैदी के साथ कितना काम किया है, किस तरीके से आज काम करके लोगों को पकड़ा है, जो चोर है, बदमाश है, गुंडे हैं, उनका एनकाउंटर भी हुआ है। तो ये आंकड़ों के साथ ही बताया जाएगा, तभी तो हरियाणा की जनता का मोरल बूस्ट होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो पहले इतनी गुंडागर्दी थी वो नहीं रही, इतने आंकड़े कम हो गए हैं। तो आंकड़ों के साथ ही तो बात करनी पड़ेगी। जो पेपर है, पेपर में नंबर ही तो आते हैं, 100 में से कितने परसेंटेज नंबर लिए, 80 आए, 82 आए, 99 आए, वो सारे किस तरीके से आएंगे, आंकड़ों के आधार पर तो इसमें एक बात सवाल और है ना, करनी एक सवाल और पड़ेगी। है जो ललित अरोड़ा जी पूछ रहे थे, वो ये कि फ्री हैंड देने से कहीं मामला बेलगाम तो नहीं हो जाएगा, जिस फ्री हैंड का खुलेआम पब्लिकली जिक्र कर दिया गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारी की सारी जो घटनाएं होंगी या जितनी भी ऑपरेशंस चलाए जाएंगे, 10 ऑपरेशन पिछले 2024 में चलाए गए, वो भी सरकार के साथ मिलकर चलाए गए, सरकार को कॉन्फिडेंस में लेके चलाए गए, सरकार के साथ सलाह मशवरा लेकर के चलाए गए। अभी 17 जनवरी को नायब सिंह सैनी जी करनाल में जाएंगे, वहां पे डीसी साहब से और उनसे सबसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हम करनाल के अंदर काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितने भी ऑपरेशंस चलाए जाते हैं वो सारे के सारे सरकार के साथ मिलकर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से किसी का भी एनकाउंटर कर देगा, ऐसा नहीं होता है ललित जी। एनकाउंटर उन्हीं लोगों का होता है जिन्होंने गलत काम किए होते हैं, जिनके ऊपर इनामी राशि होती है, या जो तड़ीपार टाइप के लोग जो होते हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है। जो पुलिस के साथ बदमाशी करते हैं, जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है, वो मुठभेड़ करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर पुलिस अपने बचाव में उनका एनकाउंटर करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस की वजह से माहौल खराब होगा। अब ललित अरोड़ा जी की पार्टी कांग्रेस की गीता बुक्कल जी का आप सुना रहे थे कि रक्षक हुए बख्शक, तो ये इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि रक्षक हुए बख्शक। अभी लोहारू के अंदर एक कॉलेज है, महाविद्यालय कन्याओं का, उसमें इन्हीं की पार्टी के फर्टिया जी हैं जो एमएलए भी हैं वहां से, उन्हीं का कॉलेज, उन्हीं की कॉलेज में पढ़ने वाली गुड़िया फांसी लगाकर चढ़ जाती है, अपनी प्राणों की आहुति दे देती है। वो किसका है? आप ही की पार्टी के एमएलए के, अपनी पार्टी के एमएलए पे कोई आपने कानूनी कार्रवाई करवाई क्या? आपने उनसे पूछताछ की क्या? उन्हीं के साले का नाम आ रहा है, साले के बेटे का नाम आ रहा है, वो पकड़े भी गए हैं। तो आप अपनी पार्टी के लोगों को पहले समझाइए, अपने पार्टी के लोगों का पहले स्वभाव बदलवाइए। तो पहले आज जो इंपॉर्टेंट चीज है वरुण जी, आज इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरे भारतवर्ष के लोगों का या हरियाणा के लोगों का अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है, अपने सराउंडिंग्स को बदलने की जरूरत है, जिससे भयमुक्त माहौल बनेगा ही बनेगा। क्योंकि कोई बदमाश हो उससे डर के नहीं रहना है, उसके साथ बातचीत करनी है, उसको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए पूरी भरपूर प्रयत्न करने चाहिए। ये समाज का भी काम है, सरकार का भी काम है, पुलिस का भी काम है। जब ये सारा ताना बाना इकट्ठा होकर के काम करेगा, तब जाकर के हरियाणा के अंदर से या भारतवर्ष के अंदर से ये सारे जो आज गुंडागर्दी या बदमाश लोग आ रहे हैं या नशे में लोग जा रहे हैं, वो नशा तस्करी तभी खत्म होगी, वो नशा तभी खत्म होगा जब हम दूसरे को ये समझाने में कामयाब होंगे कि नशा करने से आपकी ये चीज हो सकती है, आपका घर खराब हो सकता है, आपकी बॉडी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है। जब तक ये चीजें नहीं होंगी
तब तक हमारा समाज या हमारा हरियाणा कुशल हरियाणा या बेहतर हरियाणा नहीं बनेगा। ठीक है। और इन चीजों के लिए भी 11 टीमें पूरे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 11 टीमों को लगा दिया गया है, जिसमें आध्यात्मिक लोग भी हैं, पुलिस के लोग भी हैं, सामाजिक संगठन के लोग भी हैं। वो सारे इस चीज में लगे हुए हैं कि किस तरीके से नशे को कम किया जाए और लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि नशा छोड़े, जो लोग नशे की लत में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या नायब सिंह सैनी जी की सरकार लगातार अपराध को कम करने के लिए, नशे को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जी ललित अरोड़ा जी, अब मान लीजिए ये जो फ्री हैंड वाली बात है कि अब पुलिस का इकबाल कायम रहे, पुलिस का मोरल बूस्ट करने के लिए, जैसे एक टीम लीडर होता है, एक बॉस होता है, वो कंधे पे हाथ रख के कहता है कि ठीक है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी तो ये बात हो सकती है। नहीं, सवाल तो यहाँ पे यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने ये 10-12 बुनियादी सवाल उठाए, लेकिन मैं एक बात पे रिएक्शन जरूर देना चाहूंगा बेनीवाल जी की, कि वो फर्टिया जी के कॉलेज में अगर सुसाइड होता है, वो एक बहुत दर्दनाक घटना है। क्या फर्टिया जी को अरेस्ट कर लिया गया है आपके अनुसंधान के आधार पे? उस क्रिमिनल एक्ट सुसाइड किया बेटी ने, हमारी भी बेटी है जैसे आपकी बेटी है, क्या फर्टिया जी का नाम आया उसमें? आप इस तरह की बेबुनियाद बातों को यहाँ इसमें इस चर्चा में ना लाएं, मेरा तो आपसे अनुरोध है। बाकी आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन आप मुझे सिर्फ बोलिए मत, मेरे को सुनिए पहले ना, फिर आप अपनी रिएक्शन बाद में दीजिए। कॉलेज का संचालक है, कॉलेज जिसका है, जिस नाम पर वोटें ली, आज उसी फीस को लेने के आप फिर बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बारी पे बोलिए, बस मैं रोक नहीं रहा। मैं यही आप मैंने आपसे पूछा बोलिए ना कि जो जिसका आधार जी से इन्वेस्टिगेशन की कि नहीं की, आप बोलिए, मैं नहीं बोलता, मैं रुक गया। बोलो, कुछ उनसे पूछा कि नहीं पूछा? मैंने तो आपसे पूछा है कि कांग्रेस के आप साथियों ने फर्टिया से बातचीत करके क्या निकाला आप लोगों ने? आप डिबेट में ये बता दीजिए कि आपने अपनी पार्टी के एमएलए से, विधायक से ये बातें की और उनका ये टेक रहा। आप बताइए तो सही। अरे गांव की पंचायत होती है जब फर्टिया नहीं पहुंचता वहां पर, तो कैसे आज हरियाणा की जनता या लोहारू की जनता हरियाणा के सोनीपत में 40 राउंड गोली चली माथुराम जी के वहां, वो कांग्रेस ने चलवा दी। चिकनी चुपड़ी बातें हैं, उन पर आज जनता भरोसा नहीं कर रही है जी। उनकी हत्या कर दी कि नफे सिंह, बात तो इस तरह के जघन्य अपराधों की हो रही है। आप बीच में कांग्रेस को लाने के लिए जो मर्जी कह सकते हैं, मैं आपका कर भी कह सकता हूँ, वो आपकी इच्छा है। सुनिए, तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए आंकड़ों पर आप 1 जनवरी से अब आंकड़े हम दे रहे हैं, आप एक घटना को लेकर के पूछते रहेंगे और मैं इतने सैकड़ों आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, आप उनको मानेंगे नहीं, लेकिन हरियाणा की जनता मान रही है। मैंने अपने पहले वक्तव्य में भी कहा कि कांग्रेस माने ना माने, लेकिन हम अपने आंकड़े दे रहे हैं जिससे हरियाणा की जनता में भयमुक्त माहौल आ रहा है। और का क्या लिंक है इस बात से? क्या आपकी पुलिस ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है? आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पहली बात, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 1 जनवरी से 30 जून तक हैं। उसमें यह लिखा है कि 182 दिनों में 465 हरियाणा में हत्याएं हुई, दुष्कर्म की 720 घटनाएं हुई, छेड़छाड़ की 700 में, महिला अपहरण की 813 और कमी आई है। भाई हमने कहा आंकड़ों में कमी आई है। बात हो रही है, आप क्यों बैठ गए? अब आप ऐसे क्यों कह रहे कि 487 हो गए, 588 हो गए? आज आप एक फिगर लेके बैठे, फिगर के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन जो फिगर हम दे रहे हैं उसको आप मानने को तैयार नहीं है, तो आपके फिगर्स को हम कैसे मानेंगे? रुकिए भाई, इन्होंने बोला कि मैंने बोल रहा है, फिर मैं बोलूंगा। नहीं रुकिए, ललित अरोड़ा बोलेंगे, बोलिए जी। इनको चुप करवाइए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा में 2024 के पहले 6 महीनों में 182 दिन में 465 हत्याएं हुई, 720 दुष्कर्म हुए, 709 छेड़छाड़ी घटनाएं हुई, महिला अपहरण 813, दहेज हत्या 80, एनडीपीएस एक्ट में 1623, महिलाओं के ऊपर कुल अपराध 4371, वाहन चोरी के 7060, और मतलब उसके अलावा पोक्सो में 704 केस, और जिला वाइज भी है। इसके आंकड़ों में मैं और आगे नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद क्या अंतिम जो बाकी दूसरा हाफ था साल का 2024 का, उसमें कुल मिला के ये अपराध घट गए, और आप जनवरी में आप ये कहना चाह रहे हो कि अपराधों में बहुत बड़ी कमी आई। हम ये कह रहे हैं कि आपने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी। इसका क्या हल होगा फिर? आप ये फिर दूसरी बात, फ्री हैंड, उधर से कहते हो अपराध कम हो गए, उधर से कहते हो फ्री हैंड, यानी इसका मतलब अपराध कम नहीं हुए। आप खुद ही शंका पैदा कर रहे हो, और फिर आप कहते हो कांग्रेस पार्टी हमने कंट्रोल भी कर लिया है और फ्री हैंड भी दे रहा हूं।
और फ्री हैंड का मीनिंग समझा दिए, उस पे आप चिढ़ जाते हो। भाई ऐसा नहीं है। आपके हमारे नलो प्रवक्ता ही बोल रहे थे कि इनके अध्यक्ष को गोली मार के हम ये कह रहे हैं हीनियस क्राइम में कोई कमी इतनी नहीं आई है जिसपे आप अपनी जो है पीठ ठोक सकें। हम हीनियस क्राइम की नॉन कॉग्निजेबल जो है और कॉग्निजेबल के आधार पे बात करना चाहते हैं कि आप हरियाणा में किस तरह का माहौल चाहते हो और इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करने वाले हो, उस पर चर्चा चल रही है। उस पर हम बोलते हैं तो आपको परेशानी होती है। गैंगस्टर्स पे बात चल रही है, गैंगस्टर कम हो गए। दूसरी बात, फिरौतियों में कमी आ गई, दुकानों पे एस्टेब्लिशमेंट पे धमकी और फायरिंग कम हो गई, महिलाओं के बलात्कार कम हो गए, जो है चेन स्नैचिंग कम हो गई। भाई कौन सा कम हो गया? ईव टीजिंग कम हो गई, औरतों से छेड़खानी कम हो गई। ये कभी भी जीरो नहीं होगी, ये आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन कमी की बात हम जो कर रहे हैं वो हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं, जहां पे वो ऐसे क्राइम जिससे दिल दहल जाता है, आम इंसान डर जाता है, हम उनकी बात करना चाहते हैं यहाँ पे। और उसी बारे में हमारी पार्टी ने ये कहा कि इस पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो आप बता दीजिए अब कैसे काम किया जाएगा, मुख्यमंत्री का संदेश जो उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, ठीक है। पंकज, एक रिएक्शन फिर मेरे को जल्दी से जाना है रजत के पास। जितने भी इन्होंने चीजें गिनाई, मैं अपने पहले वक्तव्य में सभी के आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं कि कितने कैसे कैसे कम हुए हैं। अब इन्होंने SC/ST एक्ट की भी बात की, उसमें भी रिमार्केबल डिक्रीजिंग आई है। 35.35% का डिक्रीज हुआ है और 4,943 जो दबंग लोग हैं उनकी शिनाख्त कर ली गई है। उनके चारों तरफ हमेशा पुलिस का पहरा रहता है, पुलिस उन पर नजर बनाए रखी है। ये जो 4,943 लोग हैं जो हरियाणा के माहौल को बिगाड़ सकते हैं, उन दबंगों के ऊपर आज पहली नजर लगाई गई है। मैं तो एक आंकड़ा भी दे रहा हूं आपको, लीजिए। तो आपको इन सब चीजों को सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संजीदगी के साथ हरियाणा में भयमुक्त माहौल बनाना चाहती है। आप लोगों के पास कोई सजेशंस हो तो सजेशंस जरूर दीजिएगा, आपके सजेशंस का हमेशा वेलकम रहेगा। लेकिन सिर्फ उंगलियां उठा देना, क्योंकि अगर मैं अपराध की बात करूंगा, मैं NCRB के आंकड़े की बात करूंगा, तो 2004 से 2014 का पूरी डिबेट उसी में खत्म कर दूंगा मैं कि भाई 2004 में ये था, 2005 में ये था, 2006 में ये था, वर्तमान की बात चले गए और ये माहौल होगा। ऐसा माहौल था, हरियाणा उस स्थान के ऊपर था। तो वो चीजें पसंद नहीं है। आज हम बात करना चाहते हैं कि आज हरियाणा के अंदर कैसा माहौल है और भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी जी की सरकार कैसे काम कर रही है। हम आज कानून व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। हम अपने ही पुलिस अधीक्षकों को फ्री हैंड की बात कहते हैं, तो ये आप अरे ललित जी, अगर चलिए ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम का कैप्टन होने के बाद वीरेंद्र सहवाग को ये कह दे भाई फ्री हैंड है तो अच्छा खेल किया, अच्छा खेलने के लिए बोलेगा, ये कहेगा पहली बॉल पे आउट होके आना है। अगर नायब सिंह सैनी जी कहते हैं कि आपको फ्री हैंड है, आप अच्छा काम कीजिए, तो उनको अपने दायरे, अपनी लिमिटेशन सबको पता है कि हमें अच्छा काम किस तरीके से करना है। जैसे कि साइबर क्राइम के अंदर हरियाणा के लिए कैसे हमारी जो पुलिस की टीम है उसने अच्छा काम किया है, तो फ्री हैंड के हिसाब से आज हरियाणा में अगर अच्छा काम रजत के होगा पास चल रहे तो हैं। वो अपनी लिमिटेशंस में होगा। ठीक है, ठीक है रजत, क्या आप ये मान रहे हैं कि अभी जो हुआ है वो थोड़ा है और काफी की जरूरत है? देखिए, निश्चित तौर पे ये कोई ऐसा क्राइम को लेकर अगर आप सर्वेलेंस और पुलिस की जहां तक बात करते हैं, तो पुलिसिंग के अंदर आप बिल्कुल ऐसे नहीं बैठ सकते। और अगर ये फ्री हैंड को मैं अदरवाइज ना लूं, तो अभी तक क्या पुलिस को रोका हुआ था फ्री हैंड देने से? तो आपको पुलिस को तो हमेशा आप ये, चलो ये तो नहीं आप कर सकते कि कानून के दायरे में रह के करना पड़ेगा, वरना आपको अच्छी तरह पता है कि कितने कई DGP है जो आज तक, कई IPS है जो आज तक मुकदमे झेल रहे हैं। उनका नाम लेना, जिक्र करना मैं जरूरी नहीं समझता अभी, कुछ कोई भी अगर ऐसे कोई फेक एनकाउंटर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे कानून के दायरे में रह के ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर तोड़ना, और सजेशन तो हम कौन होते हैं देने वाले। लेकिन एक चीज की चिंता मैं जरूर व्यक्त करूंगा कि जो नशा युवाओं को पहले शहरों तक सीमित था, वो आज पुलिस की, सरकार की नजरों के नाक के नीचे, वो हर गांव के अंदर, ये पुड़िया का शब्द, ये और चीजों का शब्द, ये आज ग्रामीण अंचल के अंदर, हर गांव के अंदर ये कैसे इतना नशा फैल गया कि ये इतना ज्यादा। अब अगर NCRB के डेटा की बात कर रहे हैं अगर, तो NCRB का डेटा कहता है कि हर 5वें दिन एक युवा ड्रग ओवरडोज से मर रहा है। पंजाब से ज्यादा हरियाणा के अंदर नशा है।
तो आप अगर आप दूसरी सरकार से कंपैरिजन नहीं कर सकते तो फिर आप अपना ही पिछले साल का कंपैरिजन करके क्यों बोल रहे हो कि क्राइम कम हो गया? क्राइम देखिए, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, नशा है, शराब तस्करी है, जहरीली शराब है, या अभी जो पीछे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे डीएसपी बिश्नोई जी की हत्या थी, एक एएसआई थे संजीव नाम के जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिनकी हत्या हुई थी सरेआम, करनाल की घटना है शायद वो, माथुरा मलवाई वाली घटना। तो ये रंगदारी के, एक्सटॉर्शन के, ये जो बेखौफ होके धड़ल्ले से विधायकों को और किसी को भी नहीं बख्शना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस वाले हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें कोई कमी आ गई हो। निश्चित तौर पे ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और जहां तक आप साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं न्यूज देख रहा था आज सोशल मीडिया के ऊपर कि अपना क्यूआर कोड जगह जगह जैसे लगा होता है, वो उसको उसकी जगह अपना क्यूआर कोड चिपका रहे हैं। पेट्रोल पंपों को भी नहीं बख्शा, कहीं पे किसी को पेमेंट करनी है तो जहां जहां बाहर, आपको पता है क्योंकि पब्लिक में लगे होते हैं क्यूआर कोड। मतलब आप साइबर क्राइम से कहां तक अपने आप को बचाएंगे? कहां तक आपके फोन हैक हो जाते हैं, कईयों के खाते हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो आप साइबर क्राइम पे इतनी जल्दी अपनी पीठ ना थपथपाइए। साइबर क्राइम के अंदर तो इवन जो सरकार में लोग हैं, पेंशनर्स हैं, सेना के लोग हैं, उन तक के, लेकिन रजत उसमें तो पहला स्थान मिला है ना हरियाणा को ठगी रोकने के मामले में भाई। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है। आप चुपचाप भी तो नहीं बैठ सकते। जितना हो रहा है ये तो है नहीं कि कुछ भी नहीं होगा। रोकथाम तो पैसे किस लिए हैं? आप जनता का पैसा पुलिस को दे रहे हो, तो अभी तनख्वाहें दे रहे हैं, डिपार्टमेंट पुलिस का इसीलिए है ना, क्राइम को अब अच्छा काम कर रहे हैं तो तारीफ करिए ना फिर आपकी। भाई देश में पहला स्थान मिला हरियाणा को ठगी रोकने के मामले में। ये देखिए, साइबर क्राइम में जो पहला स्थान मिला है उससे मुझे कोई गुरेज नहीं है मुबारकबाद देने में। मैं बड़ा फेयर तरीका, आपको पता है मेरा डिबेट करने का तरीका। मैं साइबर क्राइम वाले मामले में जरूर जो है, लेकिन इसमें अभी बहुत काम होना बाकी है। जो हुआ है उसके लिए बधाई है, लेकिन वो तो नेचुरली 4-5 कॉल तो डेली हम सुन लेते हैं कि जी आपका डेबिट कार्ड पकड़ा गया, आपका वो पकड़ा गया, तो आदत हो गई है अब तो। वो तो बस अपने आप को अवेयर रखने की जरूरत है। जी निश्चित तौर पे। लेकिन ये नशे वाला जो फैल गया ना ये मैटर गंभीर है युवाओं के अंदर, इसके ये बहुत गंभीर विषय। ठीक है ललित जी, जल्दी से क्विक कमेंट। क्विक देखिए, मेरे को थोड़ा फाइनेंशियल पार्ट पे बोलना है। 300 करोड़ का बजट है, मुझे 50 सेकंड दे दीजिए। 300 करोड़ का बजट आवंटन हुआ है, मुझे नहीं पता किस हेड में है, पॉलिसिंग के ऊपर ही बोल रहे थे। पहली बात तो ये कि हरियाणा में 4.6% हम बजट देते हैं, जबकि ऑल इंडिया में एवरेज 4.3 है, और हरियाणा को 4,416 करोड़ का बजट मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पुलिस स्टेशन वाइज होगा। मैंने ये भी बताया था पीछे कि 1136 किलोमीटर की हमारी जो पोरस बॉर्डर है 5 स्टेट के साथ, इंटरस्टेट गैंग्स हैं वो इनमें चले जाते हैं। पुलिस की प्रेजेंस और पुलिस का डर, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 77 पुलिस स्टेशन, 553 पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, 553 पुलिस स्टेशन है, 64 विमेन पुलिस स्टेशन है, 221 पुलिस चौकीज है। ये सारी की सारी 2000 के करीब से ये नफरी बनी हुई है। और आज 25 साल बाद हरियाणा की आबादी 3 करोड़ से भी काफी ऊपर जा चुकी है। तो एक तो इनको रिव्यू करा जाए और इनको रिव्यू करने के बाद बढ़ाया जाए। दूसरी बात, पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस उन जगह पे जरूर हो सकती है जहां पे जरूरत है। उसके अलावा उनकी जो रैपिड एक्शन है, क्विक टाइमिंग है, और उनके पास गाड़ियां है कि नहीं, मॉडर्नाइजेशन है कि नहीं, आपस में संचार ठीक है कि नहीं, अनुसंधान ठीक है कि नहीं, इसमें बहुत सी चीजें जुड़ी। ठीक है सर, समय मेरे पास कम है। पुलिस का डर होना चाहिए, बस ठीक है पंकज, कुछ अच्छे सजेशंस आए हैं पंकज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझेंगे कि आपके जो विपक्ष के साथी हैं कुछ अच्छे सजेशन भी इस पूरे मामले में दे रहे हैं। जी बिल्कुल वरुण भाई, मैं तो हमेशा कहता हूं कि किसी के पास कोई सजेशन है, सजेशन कोई भी दे सकता है, विपक्षी पार्टी का भी दे सकता है, आम नागरिक भी दे सकता है। इसमें कोई गुरेज भी नहीं है कि भाई कोई अच्छा सजेशन दे रहा है उसको माने ना, बिल्कुल मानना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की सभी साथी, हम सब, आप भी उसमें इंक्लूड है, हम सब चाहते हैं कि हरियाणा बिल्कुल भयमुक्त हो। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार काम कर रही है, उसमें और जो आज 14.62% की हम बात कर रहे हैं, अगले साल हम चाहते हैं कि ये
50% तक डिक्रीज हो जाए जो मामले ठीक है, चलिए जितने सर, भी मैं हुए, माफी अचानक चाहता से हूं, खत्म समय नहीं इतना ही हो है। और धीरे धीरे। तो अपराध को लेकर खूब सारी बात हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, सरकार आंकड़ा रख रही है कि अपराध में कमी हुई है, विपक्ष कह रहा है कि अभी तो बहुत कुछ होने की जरूरत है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।